हाय गाइस, मैं हूं कृतिका दीदी। तो भाई साहब यहाँ पर देवी सोचती कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर अपने बेटे शौर्य को अपने हाथों से नहीं जाने देना है, और इसलिए यहाँ पर वो तेज से कहती है कि कैसे भी करके मुझे यहाँ पर शौर्य को अपने कब्जे में रखना है। इसके लिए अगर यहाँ पर आस्था की घर में एंट्री होती तो मुझे वो भी मंजूर है। अब भाई साहब यहाँ पर जैसे ही शौर्य अनोखी को पता चलता है कि आस्था की घर में एंट्री हो सकती है, तो यहाँ पर फिर विदाई का सीन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अनोखी की विदाई होती है। और यहाँ पर कुछ इमोशनल से सीन आपको दिखाया जाएंगे। यहाँ पर अनोखी की माँ अनोखी को नसीहत देती है कि देखो बेटा, अब तुम उस घर में जा रहे हो, यानी कि तुम किसी के घर की दुल्हन बन चुकी हो। अब तुम्हारा पति तुम्हारा सब कुछ है, और साथ ही में यहाँ पर तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा असली घर होगा। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अनोखी शौर्य के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर गाड़ी में उनके कुछ हंसी मजाक वाले सीन भी आपको दिखाए जाएंगे। वहीं आस्था की सबरवाल हाउस में एंट्री हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर आस्था जैसे ही सबरवाल हाउस की दहलीज पे कदम रखती है, तो उसे यहाँ पर अपनी सारी पुरानी बातें याद आ जाती है, यानी कि किस तरह से शान उसे पहली बार घर में लेकर आया था, और यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से उन्होंने हंसी खुशी अपने जिंदगी के कुछ पल बिताए थे। भाई साहब यहाँ पर आस्था के जख्म जो होते हरे हो जाते, यानी कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मगर क्या करे, अब उसे इस घर में तो आना ही था। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर पहले से ही सबरवाल हाउस में अनोखी के गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पर अनोखी आती है तो सभी घर वाले उसके गृह प्रवेश के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर देवी और आस्था दोनों आकर खड़ी हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा जब एक दुल्हन यानी कि एक बहू के लिए दो दो सासुएं उसके गृह प्रवेश के लिए खड़ी हो। अब जैसे पूजा का थाल लाया जाता है तो देवी उसे पकड़ लेती है, यानी कि वो चाहती है कि आस्था तुम घर में तो आ चुकी हो, मगर यहाँ पर मेरे सास के रोब को तुम कम नहीं कर सकती। और आस्था यहाँ पर पीछे हट जाती है, यानी कि वो समझती है, वो समझदार है, इसलिए वो चाहती है कि देवी घर की बड़ी है, इसलिए गृह प्रवेश की रस्में भी इन्हें ही पूरी करने। तो यहाँ पर वो कोई भी लड़ाई झगड़ा यानी कि ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती, मगर यहाँ पर आस्था के मन की बात अनोखी समझ जाती है, और उसे फील होता है कि यहाँ पर आस्था को बहुत ज्यादा गंदा फील हो रहा है। इसलिए वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गृह प्रवेश की रस्म यहाँ पर मेरी आस्था मैम ही करे। अब भाई साहब यहाँ पर सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अनोखी इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट क्यों करना चाहती है। उसे पता है कि देवी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होने देगी, मगर यहाँ पर अनोखी फिर भी चाहती है कि यहाँ पर आस्था उसकी गृह प्रवेश की रस्में करे। अब यहाँ पर देवी भी चौंक जाती है और सोचती है कि पहले यहाँ पर बेटा जो था वो मुझसे माँ का हक छीन रहा था, यहाँ पर अनोखी यानी कि बहू तो आते ही पहले मुझसे यहाँ पर सास का हक छीनने में लग गई है। यानी कि एक ऐसा ड्रामा है, यहाँ पर पति पत्नी दोनों पागल हो चुके हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। भाई साहब यहाँ पर देवी को बहुत बुरा लगता है, मगर अनोखी सिचुएशन को संभाल लेती है और यहाँ पर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गृह प्रवेश की रस्म मेरी दोनों सासू माँ करे, यहाँ पर एक अकेला यहाँ पर गृह प्रवेश की रस्म ना करे, और दोनों यहाँ पर आस्था और देवी मिलकर अनोखी की गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर फाइनली आस्था की घर में एंट्री हो चुकी है, अनोखी भी घर में आ चुकी है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, और यहाँ पर मुंह दिखाई की रस्म भी होती है, यानी कि एक एक करके यहाँ पर सारी रस्में होती है शौर्य अनोखी की। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सभी लोग अनोखी से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो बेटा, अब जाकर अपने रूम में आराम करो। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी शौर्य के रूम में, माफ कीजिएगा सॉरी, यहाँ पर शौर्य के रूम में नहीं बल्कि यहाँ पर अनोखी और शौर्य दोनों के रूम में वो चली जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य की हर चीज पर उसका हक हो चुका है, और यहाँ पर शौर्य की सारी चीजें उसकी, यानी कि अब रूम भी अनोखी का ही हो चुका है। यहाँ पर अनोखी सबसे पहले अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती है और इसमें उसकी मदद करता है शौर्य। उसके बाद आपको नाइट का सीन दिखाया जाएगा, यहाँ पर शौर्य अनोखी के रूम से गुलाबों की बेहद खूबसूरत महक आती है, जो महक आपको टीवी स्क्रीन के बाहर भी आने वाली है। यहाँ भाई साहब गुलाबों की खुशबू के साथ यहाँ पर अनोखी गुलाबी रंग की ड्रेस में बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर यहाँ पर शौर्य का दिल, उसका दिमाग सब यहाँ पर लो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अनोखी को देखकर शौर्य यहाँ पर सोचता है कि मेरी दुल्हन वाकई में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जिसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। भाई साहब उसके बाद आपको बेहद खूबसूरत रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे, यानी कि अब भर भर कर आपको रोमांस ही रोमांस देखने को मिलेगा, जहाँ पर शौर्य अनोखी का प्यार भरा रोमांस, यानी कि शादी के बाद किस तरह से वो एक दूसरे की लाइफ में यहाँ पर प्यार घोल देते हैं, यानी कि एक दूसरे का कितने अच्छी तरीके से साथ देते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो ड्रामा क्रिएट होता है उससे अनोखी कैसे हैंडल करती है, और फिर यहाँ पर तेज और देवी यानी कि बाकी के घर वालों की जो छोटी सोच है उसको कैसे बड़ी करते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। भाई साहब ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है, और साथ ही मैं आपको ये भी बता दिया है कि अब आपको शौर्य अनोखी का ढेर सारा रोमांस ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको
मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि वाकई में आप चाहते हो ना यहाँ पर शो रेणुकी का ढेर सारा रोमांस दिखाया जाए। उसी के साथ यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।